दयालु सेठ और श्राप। रामपुर गांव में गिरधारी नाम का एक सेठ रहता था। उसकी कपड़ों की दुकान थी और उसकी दुकान पर 3 नौकर थे। सोनू, तुम अपने घर गए थे ना? तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? बहुत अच्छे से हो गई मालिक। अगर आपके पैसों की मदद नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये तो सब ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। गिरधारी बहुत दयालु था और सबकी मदद किया करता था। सोनू भाई, सेठ जी कितने अच्छे। मुझे भी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। मदद नहीं, बस एडवांस दिला दो। अरे तुम खुद ही कह दो ना सेठ जी से, सेठ जी मना नहीं करेंगे। सबको इतनी आसानी से पैसे दे देते हैं? जरूरी है सेठ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर मैं कभी कुछ चुरा लूँ तो सेठ का कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। एक दिन गिरधारी जी के हाथ में चोट लग जाती है। उनका हाथ सूज जाता है। वो अपनी हीरे की अंगूठी उतार कर दराज में रख देते हैं और शामू वो देख लेता है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है श्यामू बेटा। अगर ये हीरे की अंगूठी तेरे हाथ लग गई ना तो ये लहंगा चोली के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। अपनी भी एक दुकान होगी। तू भी दिन भर सेठ की कुर्सी पर बैठा रहेगा। तेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। सोचते सोचते शामू सपने देखने लगता है। उसे ये सब दिखाई देने लगता है। ओ शामू, क्या सोच रहा है? चल खाना खाने चलते हैं। सेठ जी भी आराम कर रहे हैं। तुम लगे जाओ यार, मेरा मन नहीं है। क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त है, बस कुछ करने का मन नहीं है। चल ठीक है, हम खाना खा के आते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, शामू मौका देखकर अंगूठी निकाल लेता है। शाम के समय। आज का काम खत्म करो बच्चों, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। जब वे दराज खोलते हैं, अरे ये क्या, मेरी अंगूठी कहाँ गई? सोनू, शामू, राजू, तुमने कहीं मेरी हीरे की अंगूठी देखी है क्या? कौन सी अंगूठी मालिक? क्या हो मालिक? कुछ नहीं, अब कल सुबह मिलते हैं। गिरधारी जी रात भर सोचते रहते हैं और फिर अगली सुबह। और दुकान को दुल्हन की तरह सजाओ, हर आने जाने वाले का मुंह मीठा करवाओ। आज बड़ी खुशी का दिन है। ऐसी क्या बात है सेठ जी? दरअसल कई साल पहले मुझे एक हीरे की अंगूठी मिली। मैं उसे उठाकर घर ले आया। उसी रात मुझे सपने में आकर बाबा ने श्राप दिया कि तुमने पैसों के लालच में जो अंगूठी उठाई है, अब वही तेरा नुकसान करवाएगी। जब से वो अंगूठी मेरे पास थी, मुझे कहीं ना कहीं घाटा होता रहता था। घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता था। पर कल वो अंगूठी किसी ने चुरा ली और वो चोर अंगूठी के साथ साथ शराब भी ले गया। सेठ जी, अगर ऐसा ही था तो वो अंगूठी आपने फेंकी क्यों नहीं? अरे बाबा जी ने कहा था कि ना मैं किसी को दे सकता हूँ ना ही फेंक सकता हूँ। बस मुझे इंतज़ार करना था कि कोई अपनी इच्छा से वो अंगूठी मुझसे ले ले। तो क्या क्या आपका श्राप मुझे मेरा मतलब उसे जहर का लग जाएगा? बिल्कुल, ये तो बेचारा अंगूठी फेंक सकता है ना किसी को दे सकता है। वैसे एक उपाय है। क्या उपाय सेठ जी? तुम्हें क्या करना है शामू भैया, चोर जाने और उसकी किस्मत। तू चुप कर, ऐसे ही जानना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। दरअसल अगर पूर्णिमा की रात को चोर हमारी दुकान के पीछे वाले बरगद के नीचे अंगूठी गाड़ दे तो वो श्राप से बच जाएगा। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया सेठ जी? तू मेरी जान ले ले। अरे भाई, ये उपाय मुझे अभी पता चला। कल पूर्णिमा है और मैं अंगूठी को गाड़ने ही वाला था। लो कर लो बात, अब तो चोर गया काम से।
और फिर शामू पसीना पसीना हो जाता है। गिरधारी जी अगली रात बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी उन्हें एक परछाई आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह परछाई उस पेड़ के नज़दीक आती है, गड्ढा खोदने लगती है। गिरधारी जी सामने आ जाते हैं। मारा गया रे, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। क्यों, क्या सोचने लगा शामू? माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मामा मुझे माफ कर दी, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। ये क्या कड़म तकड़म बोल रहा है? श्राप से मुक्ति चाहिए तो प्रायश्चित कर और कसम खा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। नहीं मालिक, कभी नहीं करूँगा। अब मुझे पुलिस को मत दीजिएगा, चाहे नौकरी से निकाले दीजिए, मैं कल ही चुपचाप गाँव चला जाऊँगा। मैं नया काम देख लूँगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। वादा? वादा मालिक, वादा। अरे भाई, तुम अगर वफादारी की कसम खाओगे तो मैं तुम्हें काम छोड़कर कैसे जाने दे सकता हूँ? आप सच में महान है मालिक, सच में महान है। महान तो वो ऊपर वाला है। अब चलो काम पर लगे जाओ। शिक्षा: अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए।